देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में कोई 5 पार्ट करने, 6 पार्ट दिए हैं, इसमें आपको 5 पार्ट करने हैं। ठीक है, हिंदी वाले भी देख लें। पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद दिया गया है x² प्लस 12x प्लस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी जांच भी करो। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 12x प्लस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसका वेरिफिकेशन भी करना है। ठीक है, चलो करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट ए है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? x² प्लस 12 प्लस 7x बराबर 0। सबसे पहले इसके रूट्स निकालने हैं, रूट्स मतलब जीरोज निकालना है, फिर उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगी x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, इसका सीक्वेंस में लगा लिया हमने। अब हम क्या करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है? फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि अगर हमारे पास जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो हमें क्या है, b को ऐसे दो भाग में डिवाइड करना है। b को ऐसे दो भाग में डिवाइड करना है। b को समझ रहे हैं, b को बोल रहा हूँ, b को ऐसे दो भाग में डिवाइड करना है। मान लेते हैं एक भाग b1 आया, दूसरा आया b2। ठीक है, दो भाग में हमने डिवाइड कर दिया b को। तो ये जो दो भाग बन के आए हैं, ये जो दो पार्ट बन के आए हैं, यानी b1 और b2, अगर b1 प्लस b2 करते हैं हम तो हमारा b आना चाहिए, जो कि b है। ठीक है, इसके बाद b1 और b2 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हमारा a इंटू सी आना चाहिए। a इंटू सी का मतलब है x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड सही जा रहा है। अगर नहीं सही होती, सेटिस्फाई होती तो फिर सही नहीं है। तो ये हमने आपको समझाने के लिए साइड में किया है, इसको इसमें मिलाना नहीं है। ये फैक्टराइजेशन मेथड आपको बताया है। क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है b को। यहाँ पर x² प्लस, देखो हम b को क्या लिख सकते हैं, 4x, ठीक है, प्लस 3x प्लस 12। अगर हम 4 और 3 को एडिशन करेंगे तो 7 आएगा, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और ये इसी के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। इसका मतलब ये बात हमारी सही हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 4 आ जाएगा एक पार्ट में। दूसरे पार्ट में 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 4 आ जाएगा बराबर 0। अब दोनों पार्ट से x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे। x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक तरफ बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी क्या, -4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो ये हमारे पास दो इसके रूट्स आ गए। तो जो जीरोज आ गए, एक को अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर कितना, -4, और बीटा बराबर मान लेंगे -3। ये हमारे क्या है, जीरोज हैं। जीरोज नहीं, जीरोज हैं ये। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए क्या किया जाएगा, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास अगर जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, यानी जो जीरोज होते हैं उनका सम जो आता है -b/a आता है, और अल्फा इंटू बीटा ये क्या आता है, मल्टीपल जो आता है
जो मल्टीप्लाई आता है दोनों रूट्स का वो आता है c/a। ठीक है, इसका यूज करना है हमको। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन में a बराबर क्या है, कंपेयर करने पर a बराबर हमारे पास है 1, b बराबर क्या है, b बराबर हमारे पास 7 है, और c बराबर क्या है 12 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या सेटिस्फाई करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/4 b/a आया है, एक इक्वेशन ये। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आया है, c/a आया है, इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमने निकाली है रूट्स को, उसको और जो b-a का कोफिशिएंट है, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आता है तो हमारा वेरिफिकेशन कंफर्म है, नहीं तो नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, अल्फा प्लस बीटा b-b/a। ठीक है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, देख लो ऊपर, अल्फा की वैल्यू है -4। ठीक है, -4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू -3 है। ठीक, ये -3 है। अल्फा की वैल्यू, एक मिनट, अल्फा की वैल्यू -4 है, बीटा की वैल्यू ब्रैकेट नहीं लगाते, अल्फा की वैल्यू -4, बीटा की वैल्यू कितनी है -3। अब यहाँ पे आओ, माइनस लगा रहेगा, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 रख दो, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे ये क्या आया -7 बराबर -7, ये इसका मतलब सही है। ठीक है, वेरीफाई हो गई, यहाँ पे वेरीफाई या वेरीफाइड, यहाँ पे वेरीफाई होगा, क्यों, यहाँ पर LHS बराबर आ गया RHS। अगला कंडीशन सेटिस्फाई करा लो, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, सेकेंड। यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है c/a है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3 है, सॉरी -4 है, -4 है, बीटा की वैल्यू कितनी है -3 है, c कितना है, c की वैल्यू हमने निकाला है, अभी कितना निकाला है, c की वैल्यू 12 है, डिवाइड बाई 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, वेरीफाइड, क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया। तो बस यही हमें करना था इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा पार्ट चल रहा है, 22 का सेकंड पार्ट, खा नंबर। इसमें दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देख लो क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी जो दो नंबर है उनका जो स्क्वायर किया जाएगा उनका डिफरेंस निकलेगा वो 180 आएगा। फिर इसके बाद द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, याद रखना स्मॉलर नंबर की बात हो रही है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स है किसका, लार्जर नंबर का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर मान लेंगे। क्वेश्चन हमारा है 22 का पार्ट है बी, लेट कर लेंगे, नंबर्स क्या है, एक x है और एक y है। यहाँ पर ये बता देंगे साइड में कि x की वैल्यू y से ज़्यादा है, याद रखना है x की वैल्यू हमने y से ज़्यादा बताई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन ने बोला है हमसे, बोला है कि एक्स स्क्वायर, यानी नंबर का स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये बराबर है 180 के। दो नंबर का डिफरेंस कितना दिया गया है, 180 दिया गया है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, यानी दोनों का स्क्वायर करेंगे उसका डिफरेंस आएगा 180, ये हमने लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर हमारी एक बन गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, सेकंड कंडीशन में बोला गया है जो नंबर छोटा है, हमने माना क्या है, y को छोटा माना है, जो नंबर छोटा है यानी वाई स्क्वायर, ये बराबर किसके, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, यानी ये। यहाँ पर भी देख लो, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसमें देख लो इंग्लिश में, द स्क्वायर ऑफ, याद रखना स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर,
तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का इंक्लूड करना है, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या करोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पुट करेंगे 8x, बस पुट करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह वाई स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे 8x इज इक्वल टू 180। अब इसको फिर ले आओ आगे यहाँ पे, सॉरी शक्तिमान, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये राइट साइड ले आएंगे, लेफ्ट साइड सॉरी 180, तो ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, इसका इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है और चेक करना है क्या कंडीशन सही होगी। हमें इसको ऐसे फैक्टर करना है कि जब इसका एडिशन करें तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 180। ये हमें देखना है कैसे बन सकता है, ठीक है। तो हमें इसको फैक्टराइजेशन करना है, तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 180। वही जो हमने बताया था कि अगर हमें किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करना है तो b को ऐसे दो भाग में डिवाइड करना है कि इनका जब एडिशन किया जाए तो b आए और जब मल्टीप्लाई किया जाए तो ac के बराबर आए। तो इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 18 को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 180, और जब 18 माइनस 18 प्लस 10 ऐड किया जाएगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, x कॉमन ले लेना है, ठीक है। x कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, x यहाँ पर बचेगा 18। अब यहाँ से दूसरे वाले पार्ट से ले लेना है 10 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 18 बराबर क्या है 0 रहेगा। x माइनस 18 कॉमन ले लो दोनों तरफ से, क्या बचेगा x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एक 18 आ जाएगी, कितने आ जाएगी एक 18 आ जाएगी, दूसरी क्या आ जाएगी x की वैल्यू माइनस 10 आ जाएगी। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया नंबर। पहला नंबर क्या है x बराबर 18, दूसरा क्या है x बराबर माइनस 10 सॉरी। तो नेगेटिव वाला हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नेगेटिव पार्ट नहीं कंसीडर करेंगे, ये कंसीडर नहीं करेंगे, केवल ये वाला मानेंगे। जब ये मानेंगे तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, कंडीशन क्या दी थी कि y जो है y स्क्वायर जो है छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बस ये वाला जो हमारा कंडीशन निकल के आई थी इक्वेशन नंबर सेकंड में यूज कर लेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड में यूज करेंगे क्या है, इन इक्वेशन सेकंड क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू था 8x, यहाँ पर वाई स्क्वायर। अब सुनो यहाँ पर 8x की जगह कितना रखेंगे 18 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 8 इंटू 8 की जगह 18 रखा, 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9। तो यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई 18 से कर दो, 8 से 2 को मल्टीप्लाई 8 से करोगे कितना है 16, और ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा। वैसे भी तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। 144 जो मल्टीप्लाई होता है वो किसका होता है 144, जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। या तो ऐसे निकाल लेते हैं या फिर हम y इक्वल टू लिख सकते थे 4 का स्क्वायर कितना 16 का स्क्वायर 4 होगा, 9 का कितना होगा 3 होगा, ये 12 ऐसे भी आ जाएगा, वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यही आंसर है। तो जो दोनों नंबर आ गए, कौन कौन से नंबर आ गए, पहला नंबर हमारा जो है x कितना है 18 है, दूसरा नंबर कौन सा है y वो कितना है 12 है। यही आंसर है हमारा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये कह रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to the circle is supplementary to the angle subtended by the segment joining the point of contact to the center। देखो इसमें कुछ कहानी ऐसी है कि हमारे पास ये सर्किल है, ठीक है।
सर्किल से एक पॉइंट ये पी है, यहाँ से इस पॉइंट से हमने टेंजेंट एक यहाँ खींची, एक टेंजेंट हमने यहाँ खींची, ठीक। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये हमारे पास थीटा है अगर मान लेते हैं, तो इसके बाद इनके सेंटर से जो एक एंगल बनेगा, ये अगर ये वाला एंगल, ये जो एंगल बनेगा, ये अगर हमारा फाई है, थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना आना चाहिए, 180, ये हमें प्रूव करना है। यही सप्लीमेंट्री की कंडीशन होती है कि अगर दो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं तो उनका जो सम होगा वो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। इसको हमें सेटिस्फाई करना है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, हिंदी वाले भी देख लें एक बार। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। क्या होता है, संपूरक। संपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है ये 22 का, 22 चल रहा है पेपर, हाँ 22 का है, और 22 का कौन सा नंबर है, सी पार्ट है, ठीक। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा सर्किल है, ठीक है। सर्किल से दो टेंजेंट खींची जाएंगी, कितनी, दो। ये पॉइंट हमारा है पी, मान लेते हैं क्या है, पी पॉइंट है। पी पॉइंट से एक टेंजेंट खींची जा रही है यहाँ पर। पी पॉइंट हमारा सर्किल के बाहर है। देखो ये स्ट्रेट खींचना, अगर सीधी खींचना हम कोशिश करते हैं बन जाती सीधी, तो ठीक। ये हो गई है एक लाइन। दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन जो है वो यहाँ से टेंजेंट खींचेंगे, वो ये बन गई, काम हो गया, ठीक है। वो ये लाइन है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद ये सेंटर है किसका, सर्किल का, सेंटर ओ है। अब इसका जहाँ पर ये कांटेक्ट हो रहा है, इसका जहाँ पर ये कांटेक्ट हो रहा है इनका, वहाँ पे एक लाइन खींची गई। फिर इसके बाद यहाँ पर भी कांटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एक लाइन खींची गई। जिस पॉइंट पे टेंजेंट कांटेक्ट कर रही है, मतलब संपर्क में आ रही है, उनको मिला दिया गया। तो ये मान लो, ठीक है। सीधा खींचना, ज़्यादा तिरछा नहीं, ये ऐसे कुछ, ठीक। ये हमारे पास कहानी है। हमसे ये कह रहा है कि ये जो एंगल है, ये अगर थीटा है, और इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं फाई मान लेते हैं। एक थीटा माना, एक फाई माना। तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि सप्लीमेंट्री कंडीशन के लिए, कौन सी कंडीशन, सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कहाँ गया, ये सप्लीमेंट्री कंडीशन हमको सेटिस्फाई करना है। तो लिख देंगे फॉर सप्लीमेंट्री कंडीशन के लिए क्या है, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 हमें प्रूव करना है। ये हमको प्रूव करना है कि ये कंडीशन आ जाती है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो हमारे पास काम हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। चलो फिर करते हैं। जहाँ पर ये कांटेक्ट हो रहा है पॉइंट का, ये मान लेते हैं ए है और ये बी है। और एक बात याद रखना, जब सर्किल बनता है, सर्किल ये बना हमारा, सर्किल से कोई टेंजेंट खींची जाती है, कोई भी टेंजेंट खींची जाए, टेंजेंट से अगर टेंजेंट खींची गई है, टेंजेंट का जहाँ कांटेक्ट है, टेंजेंट का जहाँ कांटेक्ट है, उस कांटेक्ट से अगर रेडियस पे मिला दिया जाए, कांटेक्ट को और रेडियस को मिला दिया जाए, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये 90 डिग्री है, ठीक है। कितना है, 90 डिग्री है। सेम कहानी जब नीचे अगर यहाँ पर से टेंजेंट खींची जाएगी, तो यहाँ से जब मिलेगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये एंगल है, कहाँ गया कोई कलर, ये एंगल जो होगा, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये होता है, जब
कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींची जाती है, टेंजेंट खींची जाती है, अगर उस टेंजेंट पे जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है सर्किल से, उस पे रेडियस से एक लाइन खींच दी जाए, उसको मिला दिया जाए, तो वो परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। अगर यहाँ पर भी है, यहाँ से भी खींचेंगे तब भी ये लंबवत होगी। ये हर कंडीशन में जहाँ पर भी टेंजेंट का संपर्क होगा वो परपेंडिकुलर ही मिलेगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट से क्या हुआ कि एंगल हमारे पास कितने आ गए, 90 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एंगल ए बराबर 90 डिग्री और एंगल बी बराबर भी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक, तो ये तो कंडीशन हो गई। अब एक बात और सुनो, दूसरी बात क्या है, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, मान लेते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल बना, 4 डायमेंशन मिल गए आपस में। ठीक है, तो इसका एंगल कितना है, θ1 है मान लो, इसका θ2 है, इसका θ3 है, इसका कितना है, θ4 है। तो याद रखना, जब भी क्वाड्रिलेटरल बनता है तो इसके जो अंदर के एंगल होते हैं, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बने, इसके अंदर के एंगल का सम कितना होता है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, इनका सम होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। और एक कंडीशन होती है, इनके सामने आमने सामने के जो एंगल होते हैं, यानी θ1 प्लस θ4, ये 180 डिग्री होगा। वैसे ही θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ये भी 180 होगा। ठीक है, एक तो ये 2 कंडीशन लगानी है। तो हमें क्या है, ये हमारा रब आपको बताया कि ये होता है, इसको लिखना नहीं है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम यूज करेंगे, यहाँ पर इसका हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूज करके दिखाते हैं। तो कौन सा ले लें, ये ले लें, ये ले लें। देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कहाँ से, क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल देखो कौन सा बन रहा है, क्या बना क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल जो बना हमारा, ओ से स्टार्ट किए, यहाँ से ए पे आ गए हैं, फिर इसका पी और बी, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है ना, ओ ए पी बी। ठीक है, इसमें एंगल हमारे पास कितने हैं, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल थीटा। थीटा एंगल ओ की जगह कितना है, एंगल ओ हमारा फाई है, हमने फाई माना है ना, तो ये फाई एंगल मान लो। अगर सीक्वेंस से लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा, सीक्वेंस से लिख दो इसको, जहाँ से स्टार्ट करें, ओ से स्टार्ट किए, ओ से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए ओ से, तो एंगल ओ कितना है, फाई बना हुआ है, फाई लिख दो। एंगल ए कितना माना है, एंगल ए हमारे पास ए रहेगा। एंगल पी कितना माना है हमने, थीटा माना है। एंगल बी कितना है, बी माना है। ये कितना आ जाएगा, 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के जो होते हैं सारे एंगल का जो इंटरनल होता है, इंटरनल सम, ये है इंटरनल सम। ठीक है, इंटरनल आंतरिक सम। अब यहाँ पे देखो, ये फाई है, ये थीटा है, फाई और थीटा को एक साथ ले आओ, फाई प्लस थीटा। एंगल ए कितना है, एंगल ए हमारे पास है, एंगल ए हमारे पास है 90 डिग्री, और एंगल बी कितना है, ये भी 90 डिग्री है। इन दोनों को राइट साइड भेजा तो ये घट जाएंगे इसमें, तो फाई प्लस थीटा, ये कितना आ जाएगा, 180 आएगा। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। बस ये लिख देना है हमको लाइन, कि हम एक सर्किल कंसीडर करेंगे जिसका सेंटर ओ मान लेंगे, उस पर एक पॉइंट पी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट पी हो जाएगा, जिससे पॉइंट पी पर एक टेंजेंट खींची जाएगी, सर्किल पर एक पॉइंट पी से एक टेंजेंट खींची जाएगी पी ए, दूसरी टेंजेंट खींची जाएगी पी बी। ठीक है, ये सब लैंग्वेज लिख देना है। फिर उसके बाद हमको बता देना है फॉर सप्लीमेंट्री कंडीशन। ये जो लाइन है ना, इसने बोला भी था हमसे, क्वेश्चन ने ये बोला था हमसे कि जो जहाँ से हमारा ये पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट जो बन रहा है एक्सटर्नल पॉइंट है, इसका एंगल और ये जो दोनों टेंजेंट के एंगल आपस में मिल रहे हैं, इनका एंगल, इसी का सम हमसे पूछा गया था।
तो बता देंगे सम जो है हमारे पास पॉइंट पी और एंगल ओ का जो सम है कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। फिर 180 की कंडीशन के लिए हम प्रूव करेंगे, क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन लगा देंगे। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके इंटरनल एंगल का जो सम होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो उसका यूज करके यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, डी पार्ट। इन फिगर ओ ए डॉट ओ बी बराबर है ओ सी डॉट ओ डी, यानी हमारे पास क्या है, ओ ए का डिवाइड हो रहा है किससे, ओ सी से, सॉरी ओ ए, एक मिनट, हमारे पास जो प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ये हमें सेटिस्फाई करना है। ये आएगा कैसे ये देखना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ये लिखो। पहले बोला जा रहा है कि जो एंगल ए है, एंगल ए मतलब ये जो एंगल है ये कितना है, ये हमारा अगर थीटा है तो एंगल सी भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है कि एंगल बी जो है, अगर एंगल बी हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास फाई है, तो एंगल डी भी फाई होगा, यानी ये भी फाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या, देखो ये जो हमारा क्या बन रहा है, हमने बताया था जब एक्स शेप बनता है तो इसके ये एंगल बराबर होते हैं और ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये एंगल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गामा है, तो ये क्या होगा, ये भी गामा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्रॉस है। और ये ट्रायंगल ऐसा, दो ट्रायंगल बन गए हैं, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ओ बी सी, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो इनका जो साइड का रेशियो होता है वो क्या आता है, बराबर आता है। इसका मतलब साइड का रेशियो करेंगे तो क्या आएगा, अब हम इसमें साइड का रेशियो लगा देते हैं, ए डी डिवाइड होगा किसके साथ, बी सी के साथ, बराबर ओ ए, सॉरी ए ओ डिवाइड होगा किसके साथ, ए ओ डिवाइड होगा हमारा ओ बी के साथ मान लो, और इसके बाद ओ डी डिवाइड होगा किसके साथ, ओ सी के साथ। अब जो हमें निकालना है उसके हिसाब से अरेंज कर लें, जैसे हमें क्या निकालना है, ओ ए बी का मल्टीप्लाई करना है ना, तो हमको उसी के हिसाब से अरेंज करना होगा, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड लेना होगा ना। देखो जैसे ये एंगल किसके साथ बन रहा है, ये वाला एंगल थीटा एंगल ओ ए के साथ, किसके साथ बन रहा है, ओ ए के साथ, तो ओ ए लिख दो। और यहाँ पे थीटा एंगल किसके साथ बन रहा है, थीटा एंगल हमारा बन रहा है ओ सी के साथ, जिसके साथ जो बन रहा है उसको लिखेंगे डिवाइड बाई ओ सी। ठीक है, इसके बाद ये वाला एंगल किसके साथ बन रहा है, देखो यहाँ पर कलर चेंज कर लें, ये जो एंगल है फाई, फाई किसके साथ बन रहा है, फाई बन रहा है ओ डी के साथ, सॉरी ओ डी के साथ, ओ डी कलर तो ज़्यादा ही डार्क है ये कितना है, ओ डी। ठीक है, यहाँ पर फाई एंगल किसके साथ बन रहा है, इसके साथ, ये आ जाएगा ओ बी। बस ये प्रूव कर दो, इन दोनों को ले लो लास्ट वालों को, यहाँ से ओ ए इंटू ओ बी बराबर आ जाएगा ओ सी इंटू ओ डी, जो एंगल जिसके साथ बन रहा था उसके साथ अरेंज कर दिया और हमारे पास सीधे आ गया। ये 4 नंबर का था, बस यही समझना था कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं सिमिलर हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ई पार्ट, इसमें क्या है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम वेल सफर्ड डेक, डेक मतलब जो ताश के पत्ते होते हैं उनकी बात हो रही है। कितने कार्ड हैं, 52 हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉ वन किंग, मतलब जो कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है वो एक किंग है, नॉट अ किंग, ये भी बताना है कि किंग नहीं है। हिंदी वाले देख लें, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है एट रेंडम, यदृच्छा, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा या बादशाह नहीं होगा। देखो जब टेब उससे निकाला जाएगा अगर, ठीक है, तो याद रखना जब निकाला गया पत्ता तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है, क्या प्रोबेबिलिटी होती है, इसको यहीं पे कर देते हैं क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, उसको वहाँ पे करेंगे। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी ये होती है कि टोटल पत्ते कितने हुए सैंपल स्पेस में, जो टोटल सैंपल स्पेस है या टोटल पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी जो है कितनी है, जो टोटल सैंपल यानी टोटल जो पत्ते हमारे हैं, टोटल सैंपल कितने हैं, सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास 52 में से कोई एक लेना है, ठीक है। अब हमारे पास जो बात आती है किंग, तो किंग कितने होते हैं, हमारे पास 4 किंग होते हैं, ठीक है। एक डायमंड का होता है, एक हर्ड का होता है, एक स्पाइड का होता है, एक क्लब का होता है। ये 4 पत्ते होते हैं किसके, किंग के। तो टोटल किंग कितने होते हैं, टोटल किंग कितने होते हैं 4, यानी पॉसिबिलिटी कितनी है, पॉसिबिलिटी जो है हमारे पास वो 4 है। और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी अगर हम ए मानते हैं तो क्या होता है, कितने आउटकम आ सकते हैं, आउटकम जो हमारे पास आ सकते हैं यानी पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम, और डिवाइड किया जाता है टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितने टोटल हैं, टोटल आउटकम कितने पॉसिबल हैं, कितने टोटल हैं। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, अगर हम पत्ते खींचते हैं उनमें से 4 इन 4 पत्तों में से कोई आ जाता है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि किंग आ गया। अगर इन 4 में से कोई नहीं आता तो किंग नहीं आएगा। तो 4 में से कितने में से, 52 में से, तो बस इसको कर दो, यहाँ से जब काटेंगे तो कितना आएगा। अब वैसे थोड़ा दिखाना है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो बड़ा दिखा देते हैं कि 4 में से हमको एक सेलेक्ट करना है और 52 में से भी एक सेलेक्ट करना है, एक जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। अब NC1 हो, ये क्या होता है, n के बराबर होता है, तो वही हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 52 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 1/13 आ जाएगा, 1/13, 13 चौको 52 होता है। यानी ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि अगर हमको किंग चाहिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड पार्ट कह रहा है कि किंग ना हो, नॉट अ किंग। देखो प्रोबेबिलिटी होती है किंग होने की और प्रोबेबिलिटी होती है किंग ना होने की। ये हमारा ए डैश है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लिया है किंग होने की प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ना होने की। तो इन सब का सम जो होता है 1 होता है, यानी किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी चीज की ना होने की प्रोबेबिलिटी, इनका सम कितना आता है, 1 आता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। बस इसका यूज करो, तो यहाँ से क्या आएगा, ये हमने निकाला है, कितना आया 1/13 प्लस ये हमको पता नहीं है कितनी है, ये बराबर 1 है। तो इसको अरेंज करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यानी किंग ना होने की प्रोबेबिलिटी -1 -13, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 13 - 1 डिवाइड बाई 13, तो कितना आ जाएगा 12/13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही करना था। अब इसका आखिरी पार्ट देख लो, इसमें क्या है, इसमें हमें फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमको मीडियन फाइंड करना है। क्या मीडियन, इसमें देख लो हिंदी वाले, बारंबारता बटन का माध्यक बताना है, ठीक है। माध्यक का फार्मूला क्या होता है, माध्यक का फार्मूला होता है मीडियन का फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस ब्रैकेट में जाएंगे n/2 माइनस CF, ठीक है, डिवाइड करेंगे f से और मल्टीप्लाई कर देंगे h से। अब यहाँ पे क्या होता है ये सुन लो, यहाँ पर हमारा h जो होता है, जो h क्या है, इन दोनों के बीच का जो अंतराल दिया गया है यानी गैप कितना है, ठीक है। l क्या होता है, जो हमने क्लास डिसाइड की है, जिस क्लास के लिए हमने n निकाला था उसके बाद n को आधा करेंगे, इसके जो ऊपर वाला होगा वो क्लास हो जाएगा, वो कंडीशन उसकी लोअर लिमिट है जो क्लास हम डिसाइड करेंगे। n क्या है, सम है फ्रीक्वेंसी का, क्या है, सम है फ्रीक्वेंसी का। और CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। f क्या है, जो क्लास इंटरवल हमने सेलेक्ट किया है उसका फ्रीक्वेंसी है। और CF कौन सी फ्रीक्वेंसी है, जो क्लास इंटरवल हमने सेलेक्ट किया उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, किसका है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। और कौन सा पार्ट है, 22 का है, 22 में पार्ट है। सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे, ठीक है।
तो टेबल बनाते हैं। एक मिनट। अब क्या क्या दिया लिख लें। पहले जो हमारे पास क्लास इंटरवल है सी आई लिख दें। फिर उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं एफ। यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं सी एफ। ठीक है। क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास? क्लास इंटरवल हमारा स्टार्ट हो रहा है, क्लास इंटरवल हमारा स्टार्ट हुआ है 0 से 10, 60 तक गया है। तो यहाँ 0 से 10 गए, फिर उसके बाद 10 से 20 गए, 20 से 30 गए, 30 से 40 गए, और 40 से 50 गए, और 50 से 60 गए। ये हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, देख लो एक बार। 10 से स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद, हाँ ठीक है। अब इसके बाद जो फ्रिक्वेंसी है बारंबारता फ्रिक्वेंसी 5 8 20, यानी 5 8 20 15 7 5, कह सकते हो 58 20 75 लिख देते हैं। 58 5 8 2, यहाँ पे लिखोगे 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर 20, यहाँ पर हमारे पास 15, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5। देख लो एक बार मिला लो। 5 8 20 15 7 5, 5 8 20 15 7 5। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया, टेबल बन गई हमारी। ठीक है, ये टेबल बन गई। अब हमें क्या करना है? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। निकालते हैं, देखते जाए ना, जैसे हम निकाल रहे हैं वैसे ही करना है आपको, दिक्कत नहीं आएगी। पहले वाली फ्रिक्वेंसी को ऐसे ही लिख दो, यहाँ पर 5 लिख दिया। अब क्या करना है? ये इस पे लाना है 5 को, और इसके साथ ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको ऐसे ले जाना है। 5 को 8 के पास लाएं, एडिशन किया, दोनों का एडिशन कितना हो गया? 13। उस 13 को यहाँ लिख दिया। इसके बाद 13 को यहाँ लाएं, 20 से मिलाया, ऐड किया, इसके बाद जो रिजल्ट आया उसको यहाँ लिख दिया। कितना आ गया? 33 आ गया। फिर उसके बाद 33 को यहाँ लेके आए, 33 को 15 से ऐड किया, और जो निकल के आया उसको यहाँ पे लिख दिया। कितना आ गया? कितना आया? 48। कितना? 48। इसके बाद यहाँ से चलें, 48 को यहाँ पे लेके आए, 48 को इसके साथ मिलाया, कितना आ गया? 55 आ गया। इसको ऐसे लिख दिया। इसके बाद फिर यहाँ पर चलें, इसके साथ इसको मिलाया, इसको यहाँ पे लिख देंगे। कितना आएगा? 60। यानी हमारे पास समेसन ऑफ एफ कितना आ गया? समेसन ऑफ एफ आ गया मेरे पास 60। इसी को हम कहते हैं कैपिटल एन। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब देखो, जहाँ पर एन निकल के आए, जो वैल्यू एन की निकल के आई है, जो वैल्यू एन की निकल के आई है, एन की वैल्यू कितनी आई है? 60 आई है। इसको 2 से डिवाइड कर लो, एन बाई 2। एन बाई 2 करेंगे, यानी 60 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 30। 30 जब आ गया तो 30 से जस्ट, मतलब 30 के बाद जो भी हो, 30 से जो भी ज़्यादा हो वो हमारी, मतलब 30 से जो भी ज़्यादा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो, 30 से जो भी ज़्यादा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो, वही हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा। यानी जो दिया हो उसके बाद जस्ट जो ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर 30 आ गया, 30 से जो ज़्यादा होगी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, वही हमारा क्लास इंटरवल होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पहुँचे, यहाँ पर क्या है? 13 है, यहाँ पर 33 है। ये 33 जो है किससे ज़्यादा है? 30 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है। इसका मतलब जो हमारा क्लास इंटरवल आ गया वो ये आ गया। क्या आ गया? ये आ गया क्लास इंटरवल हमारा, ये आ गया। ठीक है, क्लास इंटरवल हमारा ये आ गया। इसी क्लास इंटरवल के लिए हमें मीडियन निकालना है। ठीक है, अब मीडियन का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हमने बताया, मीडियन का फार्मूला जो होता है, मीडियन का फार्मूला होता है हमारे पास लोअर लिमिट प्लस ब्रैकेट में जाएंगे n/2 माइनस सी एफ, डिवाइड किससे करेंगे?
एफ से और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एच से। अब यहाँ पर देख लो क्या क्या होगा, ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पर देखो एच की वैल्यू कितनी है, जो हमारे पास गैप है क्लास इंटरवल का 10 यानी 15 और 60 के बीच किसी से भी कितना है, गैप जो है इनके बीच का 10 है, ठीक। एल क्या है, जो हमने क्लास इंटरवल डिसाइड किया है, क्लास इंटरवल हमारी क्या है, ये हमारी क्लास इंटरवल है, ये हमारी क्लास इंटरवल है। ये इसमें जो लोअर लिमिट है, ये इसमें 30 और 20 और 30 में लोअर लिमिट कौन सी है, 20 है, तो एल आ जाएगा मेरा 20। अब इसके बाद एन हमने बताया कितना आया था, एन बाई टू आया था मेरा 60 डिवाइड बाई 2 30 आया था, ये आ गया। सी एफ क्या है, सी एफ जो होती है जो भी क्लास इंटरवल है उसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी, इस क्लास इंटरवल के जो ऊपर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, इस क्लास इंटरवल के ऊपर कौन सी 13 है, यानी सी एफ हमारा कौन आ गया, सी एफ आ गया 13। एफ क्या है, एफ जिस क्लास की बात हो रही है उस क्लास की फ्रिक्वेंसी है, कौन सी क्लास है 13 वाली, ये वाली 20 और 30 की, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कौन है 20 है, तो सी एफ कितना आ गया 20 आ गया, सॉरी एफ कितना आ गया 20 आ गया, बस वैल्यू पुट कर दो आंसर ले लो। तो मीडियन, मीडियन एल, एल कितना है 20 है, प्लस यहाँ पे आओ एन, एन कितना है, एन बाई टू हमने निकाला है 30, सी एफ कितना आया था 13, डिवाइड किससे करोगे 20 से, मल्टीप्लाई किसका है एच, एच का मतलब 10, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक। यहाँ 20 आया, अब यहाँ से 13 जो है 13 से जब सॉरी 30 से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 17, 17 को 2 से डिवाइड कर दोगे, जब 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 20 प्लस 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा यहाँ पर 8, कितना आएगा 8.5, 8.5, 8.5, तो टोटल जो हमारा मीडियन आ गया, मीडियन मीडियन कितना आ गया 28.5, यही हमारा आंसर है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऐस करो पार्ले जी खाओ, ठीक है। समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं अगले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 23 होगा। देखो सारे क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद इनको आपस में कंबाइन कर देंगे, तो ये पार्ट अलग अलग भी पड़े रहेंगे और साथ में भी रहेंगे, जिससे आपको देखना है देख सकते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर।